पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स हैं जो कि गलवान वैली के टाइम वहां जाते वक्त डर के मारे रोने लगे थे। अब आप इसे देखिए। Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. जिसे दुनिया का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्मी का खिताब हासिल है, वो वॉर जोन से भागती हुई नजर आती है। ये फुटेज रियल गलवान वैली क्लैश की है, जहां पर हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने लिटरली चाइनीज सोल्जर्स को भगाया है मार मार के। आप देख सकते हो इसमें बहुत इजीली। Two countries fought a war over the border in 1962. More than 20 troops were killed in hand-to-hand combat in a clash at the border in 2020. ये रियल क्लिप है जब गलवान वैली क्लैश के दौरान भारतीय सेना ने चाइनीज आर्मी को बहुत बुरी तरीके से मार के और भगाया है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हमें पाकिस्तान से नहीं चाइना से कॉम्पीट करना चाहिए। चाइना हमसे हर चीज़ में आगे है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री पावर हो, AI हो, हर चीज़ में हमसे बहुत आगे है। मगर क्या सच में चाइना हमसे इतना आगे जितना ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है? ऑपरेशन सिंदूर जैसे क्लासिकल केसेस होते हैं, वहाँ पर भी लोग ये कहने से नहीं चूकते कि हमें चाइना से कॉम्पीट करना चाहिए, पाकिस्तान की तो हम आसानी से कमर तोड़ देंगे। और उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है चाइना और इंडिया दोनों की ही पॉपुलेशन बराबर है, मगर चाइना 18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की इकोनॉमी है और भारत आज भी 5 ट्रिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। चाइना के पास बड़ी मिलिट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, जबकि वो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। और अगर बाय मिस्टेकनली हमारा चाइना से किसी भी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई वॉर में जाते हैं तो चाइना बहुत ईजिली हमसे आगे निकल जाएगा। इस तरह की बातें लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। जो लोग हर बार कहते हैं कि चाइना बहुत आगे है, हमसे बहुत आगे है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चाइना कई सारी चीज़ों में हमसे आगे, मगर क्या सच में चाइना के साथ हम इतना पीछे हैं जितना लोग हमें दिखाते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें हैं। इस वीडियो को मैं आगे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, उसको आप बहुत गौर से देखना। और अगर हमारी चाइना से कल को लड़ाई हो जाती है तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं और चाइना कहाँ स्टैंड करता है, इसे भी मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको अपनी कंट्री के साथ स्टैंड करना चाहिए और आपकी कंट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करनी चाहिए, ना कि चाइना और कोई और कॉम्पिटिटर कंट्री। आपको सीखना ज़रूर चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से, मगर अपनी कंट्री को हर बार सिर्फ डिफेम करना कि वो हमसे इतना आगे है, ये गलत है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलो वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को मैंने बेसिकली 2 पार्ट में स्प्लिट करा है ताकि इससे आपको इजीली समझ में आ सके कि मैं आखिर बात करने क्या वाला हूँ। कोई भी कंट्री जब सुपर पावर बनता है तो उसे 2 पैरामीटर पर जज किया जाता है, पहला इकोनॉमिकली, दूसरा मिलिटरीली। चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सुपर पावर बन चुका है, इस बात में कोई डिनाइल नहीं है, मगर क्या सच में चाइना मिलिट्री सुपर पावर है? लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। शुरुआत करते हैं बूट ऑन द ग्राउंड से। सुपर पावर बनना सिर्फ GDP और वेपन से नहीं होता। अमेरिका को देखिए, अमेरिका लिटरल सुपर पावर है आज की डेट में पूरी दुनिया का। अमेरिकन सोल्जर्स हर टाइम कहीं ना कहीं डिप्लॉयड रहते हैं और वॉर के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, यूक्रेन हो, साउथ चाइना सी हो, या फिर किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर भी हो, अमेरिका कहीं से भी आपको डायरेक्टली काउंटर कर सकता है। अब इतनी सारी जगह अमेरिकन का डिप्लॉयमेंट है तो उनके पास एक बहुत बड़ा हेफ्ट आ जाता है, उनके पास वॉर एक्सपीरियंस मिल जाता है और इसी वजह से अमेरिकन हमेशा कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड रहते हैं। ठीक इसी तरह से इंडिया भी वॉर एक्सपीरियंस्ड नेशन है। आज़ादी के बाद से हमारे देश की हर जनरेशन ने किसी ना किसी टाइप की वॉर देखी है, फिर चाहे वो ऑफिशियल वॉर हो या फिर क्लासिफाइड, मगर वॉर एक्सपीरियंस हमारे यहाँ के सोल्जर्स में भी बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफिशियल वॉर्स पाकिस्तान के साथ, 1 ऑफिशियल वॉर चाइना के साथ, उसके बाद कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस भी हैं, चाहे गाजी अटैक हो, ऑपरेशन कैक्टस हो, ऑपरेशन मेघदूत हो, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, नक्सलाइट ऑपरेशंस और UN पीस कीपिंग मिशंस के लिए भी हमारे देश की सेना पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है। हमारे यहाँ के सोल्जर्स सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करते, वो बैटल में भी उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाते हैं और आज तक हर बार प्रूफ करते दिखाए। ऑन दी अदर हैंड, जब हम अपना कंपैरिजन चाइनीज सोल्जर्स के साथ में करते हैं, चाइनीज सोल्जर्स के पास में उतना वॉर एक्सपीरियंस नहीं है जितना इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस के पास में है। क्योंकि चाइना के पास 2 ही मेजर वॉर एक्सपीरियंसेस है, कोरियन वॉर, दूसरा इंडोस चाइना वॉर। उसके अलावा चाइनीज सोल्जर्स के पास कोई मेजर वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि चाइनीज ने अपना एम बहुत क्लियर रखा है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास रियल कॉम्बैट और रियल ड्रिल्स करने का टाइम ही नहीं है। चाइनीज आर्मी मॉडर्न आर्मी ज़रूर हो सकती है, मगर बैटल हार्डन्ड बिल्कुल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक उन्हें ड्यूरिंग कॉम्बैट देखने को मिलेगा। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में मेंटल रेजिलियंस अंडर फायर, ग्राउंड लीडरशिप, फास्टर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग केओस। इन सब के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वॉर में कभी रीटेक नहीं होता। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और चाइनीज़ के बीच पता है क्या फ़र्क है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना हमारे लिए, देश के बच्चों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज भी कई सारे बच्चे रोज़ सुबह उठकर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत प्राइड से इस चीज़ को कैरी करते हैं कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं।
मगर चाइनीज़ के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ फोर्सफुली आपको देश के लिए सर्व करना ही पड़ता है। और वो बच्चे जब कॉम्बैट में जाते हैं, जब वॉर जैसी सिचुएशन में जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि चाइना के पास हाई टेक वेपन्स हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर हुए, बॉम्बिंग्स की और वापस सेफली चले भी आ गए। पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, पाकिस्तानी डिफेंस को अलर्ट तक नहीं किया। तो वेपन्स की जो सबसे बड़ी कसौटी होती है वो वॉर जोन में ही होती है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ भी हमने चेक कर ली है। पाकिस्तान के पास जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो चाइना का था, वो इंडिया ने बहुत ही प्रिसाइजली उड़ा दिया। पाकिस्तान के ऐसे कई सारे वेपन्स थे जो चाइनीज थे, वो फूटे ही नहीं हैं। Instead of rocket fuel, they're filled with water. चाइनीज के पास क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वेपन है, मगर मैक्सिमम कॉपीड है। ये देखो यूएस मिलिट्री का F-35B एयरक्राफ्ट, और अब ये है चाइनीज मिलिट्री का शेनयांग J-31 एयरक्राफ्ट। इन दोनों के नाम और कलर के अलावा ये दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सेम है। सेम कॉपी पेस्टिंग आपको रशिया के सुखोई Su-33 और चाइना के शेनयांग J-15 में भी दिखाई देगी। और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, ट्रक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, यू नेम इट, चाइना हैज कॉपीड इट ऑल। ये मैं आपके सामने लिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप इनको एक बार चेक करके देखो और आप खुद भी जाके गूगल करना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सिर्फ कॉपीड करके ही काम चला रहे हैं। वेपन्स कॉपीड करके बनाना और उन्हें चलाना, ये दोनों ही बहुत अलग स्किल हैं। अब किसी भी वॉर के दौरान जब दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो उनके जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल क्या है, उनका मोटिवेशन कैसा है, वो सबसे बड़ा वॉर डिसीजन मेकिंग सीन क्रिएट करता है। ठीक है, हमारे यहाँ के देश के जो सैनिक हैं वो क्या बोलते हैं वॉर के बारे में, एक बार आप उन्हें सुनो। जय हिंद। लाइट सरदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। भाई प्राजदीप से हूँ। 22 साल देश की सेवा की, 3 युद्ध लड़े, 40 साल हो गए व्हीलचेयर में बैठे, गर्दन से नीचे पूरा डेड है, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का है। इंडियन आर्मी का जवान और राजस्थानी ऊंट कभी बूढ़ा नहीं होता। हम कल भी बूढ़े नहीं थे, आज भी नहीं है। जवान आए और जवानी जाएंगे। लड़ेंगे आजादी वतन के लिए जब तक जान तन में है। अरे जिएंगे तो आजाद होकर, वरना गुलाम जी कर भी क्या करें। अब आप चाइनीज सोल्जर्स को देखिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ के पास कुछ है ही नहीं, उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं करा है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी बात होती है चाइना वर्सेस इंडिया की, तो हमारे देश के ही लोग चाइना का फेवर में क्यों जाके बात करते हैं। क्या आपको अपनी कंट्री में ज़रा भी भरोसा नहीं है? आपकी कंट्री का सैनिक आपके लिए लड़ रहा है वहाँ पे, वो खुद के लिए तो लड़ नहीं रहा है, या सिर्फ कुछ पैसों के लिए तो लड़ नहीं रहा है। हमेशा ये कहना कि हमसे आगे हैं वो लोग और हमें उनसे पीछे रहने की आदत हो गई है, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमारा देश करता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। और हर बार अपने देश को कम आंकना बंद करो, क्योंकि जब तक आप अपने देश के सैनिक के पीछे खड़े नहीं होगे, अपने देश की लीडरशिप के पीछे खड़े नहीं होगे, तो आपका देश कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेगा। हम भले ही आज 5 ट्रिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर चाइना जैसी कंट्री को बीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू स्टैंड विथ योर कंट्री। आज के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।